बीए भाग प्रथम वर्ष के अंतर्गत हम चौथी यूनिट में आदिकाल और भक्तिकाल का परिचयात्मक इतिहास, लेखन परंपरा आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आदिकाल की युद्ध पृष्ठभूमि, युग की पृष्ठभूमि के अंतर्गत राजनीति परिस्थितियों के बारे में बात की। आज हम आदिकाल में धार्मिक परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। इस काल में वैदिक और पौराणिक धर्म के विविध रूपों के साथ बौद्ध और जैन धर्म भी अपने वास्तविक आदर्शों से दूर हट गए। शंकराचार्य के प्रबल प्रहारों से बौद्ध धर्म का अत्यधिक आघात पहुंचा और वह अब जंत्र मंत्र तंत्र की सिद्धियों के चक्र में ही पड़कर रह गया। उसने महायान, वज्रयान और मंत्रयान आदि कई रूप धारण किए। इन संप्रदायों का व्यावहारिक पक्ष बड़ा ही अनिष्टकारी सिद्ध हुआ। इन संप्रदायों में अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति और उनका प्रदर्शन ही सिद्धि समझा गया। सिद्धि लाभ के लिए गुप्त मंत्रों का जाप, आचार विहीन गुप्त क्रियाओं, विशेषकर निम्न वर्ग की नारियों से भोग आदि को अपनाया गया। इनकी योगिनियों के द्वारा मनुष्य की कामुकता को खूब बढ़ावा मिला। चमत्कार प्रदर्शनार्थ निरीह जनता को ठगने की प्रवृत्ति बढ़ी। नैतिक स्तर गिरा और धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार होने लगा। बौद्धों के अतिरिक्त वैष्णवों के पांचरात्र, शैव के पाशुपात, कालमुख, कापलिक और राशेश्वरी आदि संप्रदायों में भी बौद्ध संप्रदायों की पूजा पद्धति का अनुकरण होने लगा। शाक्तों में आनंद, भैरवी, त्रिपुरा, सुंदरी, ललिता आदि की अर्चना की यही प्रणाली है। जैन संप्रदाय में भी इसी तांत्रिक वामाचार पद्धति का प्रचार हुआ। इस प्रकार समाज का बहुत बड़ा क्षेत्र उस वामाचार एवं विकृत धर्म का क्रीड़ा क्षेत्र बना। यह सारी प्रक्रिया समाज के निम्न वर्ग में चलती रही। बीच बीच में कुछ वामनियों के चंगुल से बचाने के प्रयास होते रहे। नाथ योगियों ने बहुत कुछ हद तक वज्रयानियों को तांत्रिक उपासना पद्धति को अपनाया, किंतु आगे चलकर गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय में योग की प्रतिष्ठा की, जिससे संयम और आचार के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार तमिलनाडु के वैष्णव भक्त आलवार और शैव भक्त नायनमार भक्ति के लोक हितकारी रूप को लेकर आए। शंकर रामानुजन और निम्बार्क आदि आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, किंतु लोक व्यवहार के लिए शिव और नारायण की उपासना में पद्धति चलाई। साथ ही नैष्ठिक हिंदुओं में आचार विचार, व्रत पूजा आदि की वैसी वृद्धि हुई जैसे जैनों में। पुराने धर्म को मानने वालों में वाम मार्ग की निंदा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, और दूसरी ओर वाम मार्गियों ने अपनी पगड़ी उछालने में अति कर दी थी। निसंदेह उस समय का धार्मिक वातावरण अत्यंत दूषित हो गया था और इस समय पुरोहितों और गुह्य भावनाओं की प्रधानता थी। अपभ्रंश में लिखित 84 सिद्धों और नाथपंथियों का साहित्य बौद्ध धर्म के विकृत संप्रदायों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का परिचय है। भक्तिकालीन साहित्य पर शंकर आदि आचार्यों के आंदोलनों का प्रभाव आदिकालीन साहित्य पर विशेष रूप से नहीं पड़ा, भक्तिकालीन साहित्य पर पड़ा है। इसी समय इस्लाम धर्म की भी अपने अनुयायियों की विजय प्राप्ति और आतंक के फलस्वरूप पनपने लगा था। इसका प्रभाव आदिकाल साहित्य पर नहीं पड़ा। अब हम बात करते हैं आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में। जिस युग में धर्म और राजनीति की दीनहीन दशा हो, उसमें उच्च सामाजिकता का की विशेष
आशा नहीं की जा सकती। अब जाति गुण और कर्म के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर मानी जाने लगी। एक जाति की अनेक उपजातियां होने लगी। छुआछूत के नियम भी बड़े कड़े होते गए। हिंदू जाति की पाचन शक्ति का प्रायः ह्रास हो चुका था। अल बरूनी इस संबंध में लिखता है, उन्हें यानी हिंदुओं को इस बात की इच्छा नहीं होती कि जो वस्तु एक बार भ्रष्ट हो गई उसे शुद्ध करके फिर ले ले। उस समय के रूढ़िग्रस्त धर्म के समान समाज भी रूढ़िग्रस्त हो चुका था। उस समय सामंती वीरता और वंश कुलीनता का बोलबाला था। राजपूत जाति की एक उल्लेखनीय विशेषता थी वीरता और आत्मोत्सर्ग। राजपूत नारियां भी इस दिशा में किसी से पीछे नहीं रही। जौहर उनके आत्म बलिदान और शौर्य का प्रतीक है। स्वयंवर प्रथा उस युग की एक अन्य सामाजिक विशेषता थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि कभी कभी स्वयंवर जैसे पवित्र धार्मिक कृत्यों पर खून की नदियां बह जाया करती थी। राजपूत दृढ़ प्रतिज्ञ, स्वामी भक्त तथा ईमानदार थे, किंतु वे कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी नहीं थे। जहां उनमें युग के प्रति रुचि थी, वहां उनमें भोग विलास के प्रति भी खूब आसक्ति थी। उस समय के जन सामान्य में मनोबल की कमी थी। इस सामाजिक अवस्था का चित्र तत्कालीन हिंदी साहित्य में पूर्ण रूप से चित्रित हुआ। तत्कालीन काव्य के अध्ययन में उस समय की सामाजिक दशा के ह्रासोन्मुख होने का पता चलता है। राजाओं का जीवन विलासमय था। ऐश्वर्य विभूतम नृपति वर्ग का अधिकांश समय अंतःपुर में अपनी महिषियों, उपपत्नियों तथा रक्षिताओं के साथ रंगरलियों में बीतता था। राजा बहुपत्निक थे। राजकुमारों को राजनीति, व्याकरण, तर्कशास्त्र, काव्य नाटक, वात्स्यायन, रचित काम शास्त्र, गणित, नवरस, मंत्र तंत्र एवं वशीकरण आदि की नाना विधियों की शिक्षा दी जाती थी। स्त्री के संबंध में उस समय के समाज की धारा कोई उच्च नहीं थी। उसे केवल भोग और विलास की सामग्री मात्र समझा गया। विसल रासों की नायिका के करुण क्रंदन में कदाचित मध्ययुगीन रसिक पुरुष की वासना से अभिभूत तत्कालीन नारी समाज की चित्कार ध्वनित हो उठा है। अस्त्रिक जन्म कोई दिधऊ महेश, अवर जन्म धारई घना रे नरेश। अब हम बात करते हैं आदिकाल के साहित्यिक परिस्थितियों के संदर्भ में। निसंदेह यह युग भीतरी कलहों और बाह्य संघर्षों का युग था। फिर भी इसने संस्कृति का निर्माण होता रहा। ज्योतिष, दर्शन और स्मृति आदि विषयों पर टीकाएं और टीकाओं पर भी टीकाएं लिखी जाती रही। नाटक, कविता आदि के क्षेत्र में जहां पहली भवभूति और राजशेखर जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार हुए, वहां अब पंडित प्रदर्शन और अलंकार चमत्कार दिखावा ही कवि कर्म समझा जाने लगा। 12वीं शताब्दी में श्री हर्ष का नैषद चरित इस बात का प्रमाण है। धार का शासन भोज जहां स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था, वहां कवियों का आश्रयदाता भी पालक भी था। भोज के सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश संस्कृत काव्य शास्त्र की अमर निधियां हैं। राजा भोज की राजसभा में पद्मगुप्त और धनिक जैसे विद्वान मौजूद थे। जयदेव जैसे सुकवि, कुंतक, महिम, भट्ट, क्षेमेंद्र, हेमचंद्र और विश्वनाथ जैसे तत्वविद, आचार्य और सोमदेव जैसे काव्यकार इसी समय हुए। पर आदिकाल के हिंदी साहित्य पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखकर एक नई दिशा में पग रखा। इस काल में निर्मित संस्कृत साहित्य की को देखकर कहा जा सकता है कि सनई सनई उसमें नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा का ह्रास होने लग गया था। उस समय अपभ्रंश और देशी भाषा में रचित रचनाओं में भी प्राय यही बात है।
इनमें अधिकतर धार्मिक विचार है। लगता है जैसे उन्हें दैनिक जीवन के प्राण प्रतिघात और राजनीतिक उथल पुथल से कोई सरोकार नहीं था। इस काल में वज्रयानी और सहजयानी सिद्धों, नाथपंथी योगियों, जैन धर्म के अनुयायी, विरक्त मुनियों एवं गृहस्थ उपासकों और वीरता तथा श्रृंगार का चित्रण करने वाले चारणों, भाटों आदि की रचनाएं विशेष रूप से हुई। कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने अन्य विषयों में कविताएं की। इन सब का अलग अलग बात हम आगे के वीडियो में करेंगे।